वेलकम डियर स्टूडेंट, फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोग का राइज स्मार्ट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग ब्लड रिलेशन इंडिकेटिंग फॉर्म के ऊपर बहुत शानदार क्वेश्चंस करेंगे और ऐसे ही क्वेश्चन अपकमिंग एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलेंगे। अगर मैं ब्लड रिलेशन इंडिकेटिंग फॉर्मेट की बात करता हूं तो बेसिकली यहां पर दो इंसान या तीन इंसान हो सकते हैं। मैं बात करने वाला हूं किसी एक आदमी के बारे में, उसके बारे में बता रहा हूं। क्या हो सकता है कि मैं किसी तीसरे आदमी से किसी एक आदमी के बारे में बता रहा हूं, वो डिपेंड करता है क्वेश्चंस पे। सो इंडिकेटिंग फॉर्मेट में यहां एक स्पीकर होगा जो बोल रहा होगा और किसी के बारे में बता रहा होगा। हो सकता है कि जिसके बारे में बता रहा हो वो किसी थर्ड आदमी से बता रहा हो भी सकता है ऐसा क्वेश्चन, है ना डियर। तो डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चंस, इंफॉर्मेशन क्वेश्चन पर डिपेंड करेगी। तो बेसिकली ऐसे जब भी क्वेश्चन आपके सामने आए तो आपको डायग्राम ड्रॉ करना है ना। अब कैसे डायग्राम ड्रॉ करना है, क्या करना है, ये सब मैं सिखाऊंगा आज की इस क्लास में, बेहतरीन क्लास में। मेरा नाम अजय कुमार मिश्रा है, मुझे यहां पे 15+ सालों का अनुभव है जो कि मैं पूरा शेयर करूंगा आप सभी लोगों से क्वेश्चंस के माध्यम से। सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ब्लड रिलेशन इंडिकेटिंग फॉर्मेट के ऊपर। इंडिकेटिंग फॉर्म के ऊपर जितने भी ब्लड रिलेशन के बेस्ट क्वेश्चन हो सकते हैं वो आज की इस क्लास में हैं डियर। जैसे आपके सामने क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, इंफॉर्मेशन ध्यान से पढ़िएगा। देखो, पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ फोटो, मतलब एक फोटो ऑफ अ गर्ल, मतलब एक गर्ल की फोटो को देखते हुए यहां राखी कहती है, मतलब यहां जो राखी है ना वो स्पीकर है। यहां पे राखी एक गर्ल के बारे में बता रही है जो फोटो में है। क्या बता रही है, ध्यान से पढ़िएगा। शी इज अ डॉटर, मतलब वो जो गर्ल है ना वो बेटी है। किसकी बेटी है? मेरे हस्बैंड। अब ध्यान से पढ़िएगा डियर, राखी ने कहा मेरे हस्बैंड, तो यहां पे राखी इज अ स्पीकर। राखी ने माई यूज किया, इसका मतलब राखी अपने बारे में बता रही है। राखी कहती है मेरे हस्बैंड, तो ये राखी हो गई डियर 100%। अब राखी ने कहा मेरे एक हस्बैंड है, 100% माई हस्बैंड। अब राखी ने कहा मेरा हस्बैंड, मतलब ये राखी के हस्बैंड होंगे डियर 100%। अब राखी ने कहा मेरे हस्बैंड की वाइफ, है ना। अब बताओ, मेरे हस्बैंड की वाइफ मतलब राखी अपने बारे में बता रही है ना डियर। राखी कहती है कि मेरे पति की पत्नी। अब आप बताओ, राखी ने कहा मेरा पति, मतलब राखी का पति ना, तो राखी उसकी पत्नी होगी ना डियर। तो राखी ने कहा मेरे पति की पत्नी, मतलब राखी अपने बारे में बता रही है और वो कह रही है शी इज अ डॉटर, मतलब वो बेटी है। वो जो गर्ल है ना यहां पर, वो जो गर्ल है ना यहां पर, वो इसकी बेटी है, डॉटर है ना। तो गर्ल अगर यहां पे राखी की डॉटर है, सिंपल सा क्वेश्चन हो गया डियर, सिंपल सी इंफॉर्मेशन हो गई। ये जो गर्ल है वो फोटो में है और वो राखी की बेटी है। सो हाउ इज गर्ल रिलेटेड टू राखी? यस, गर्ल राखी की बेटी होगी। यस, इस सवाल का सही उत्तर ए ऑप्शन। बहुत प्यारा सा सिंपल सा क्वेश्चन, समझ में आई बात। जैसे आगे बढ़ते हैं, एक और शानदार क्वेश्चन करते हैं डियर। यहां पर पॉइंटिंग टू अ मैन, मतलब एक मैन को पॉइंट करते हुए करिश्मा कहती है। सो करिश्मा यहां पर स्पीकर है, करिश्मा यहां पर सारी बातें कर रही है। यहां पे करिश्मा स्पीकर है, करिश्मा यहां पे सारी बातें करती है। करिश्मा कहती है ही, मतलब वो जो मैन है वो हस्बैंड है। किसका हस्बैंड है? इकलौती डॉटर का। किसकी डॉटर का? उसके फादर का। किसके? मेरे भाई। ध्यान से पढ़ना डियर, ये माई लिखा है, माई लिखा है, तो यहीं से स्टार्ट करेंगे। यहां पर कृष्णा अपने बारे में बताता है। कृष्णा बोलता है मेरे ब्रदर, है ना डियर। कृष्णा यहां पे कहता है डियर कि मेरे ब्रदर, तो कृष्णा का कोई एक भाई होगा डियर 100%। कृष्णा कहता है माय ब्रदर, कृष्णा कहता है मेरा भाई, है ना डियर। कृष्णा ने कहा माय ब्रदर, मतलब मेरा भाई, मतलब कृष्णा का भाई, है ना। मेरे भाई के पापा, अब मेरे भाई के जो पापा होंगे 100%, मेरे भाई के जो पापा होंगे 100% वो कृष्णा के भी पापा होंगे। मेरे भाई के पापा मतलब मेरे ही पापा, है ना डियर। अब मेरे भाई के पापा की बेटी, ध्यान से पढ़ना डियर, मेरे भाई के पापा की
ओनली डॉटर। अगर मैं इनके ओनली डॉटर की बात करूंगा डियर 100%, अगर मैं इनके ओनली डॉटर की बात करूंगा, मेरे भाई के पापा मतलब मेरे भी पापा की ओनली डॉटर की, अगर मैं ओनली डॉटर की बात कर रहा हूं तो एक सिंपल सी बात समझ में आती है, वो जो ओनली डॉटर है वो करिश्मा भी हो सकती है ना डियर। 100% वो जो ओनली डॉटर है वो करिश्मा भी हो सकती है। यहां पर 100% ये हो सकती है ओनली डॉटर। 100% मेरे भाई के पापा की ओनली बेटी का वो हस्बैंड है, मतलब मैन जो है, यहां पर जो मैन है वो हस्बैंड है। अगर वो इसका हस्बैंड है 100% सिंपल सी बात समझ में आती है, तो करिश्मा जो होगी वो पक्का मैन की वाइफ होगी और मैन करिश्मा का हस्बैंड होगा। सो हाउ इज मैन रिलेटेड टू करिश्मा? यस, मैन करिश्मा का हस्बैंड होगा। यस, इस सवाल का भी सही जवाब बी ऑप्शन, हस्बैंड इज माय करेक्ट आंसर। यस, क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर बी ऑप्शन। समझ में आई बात डियर? समझ में आया? क्लैरिटी है? आगे बढ़ते हैं, एक और शानदार क्वेश्चन करते हैं डियर यहां पर इंडिकेटिंग फॉर्मेट के ऊपर, है ना, इंडिकेटिंग फॉर्म के ऊपर। पॉइंटिंग टू अ वर्ड्स अ फोटोग्राफ ऑफ अ मैन, मतलब एक मैन की फोटोग्राफ को देखते हुए रिमी सेड, मतलब यहां पर जो बातें कर रही है वो रिमी कर रही है। रिमी कहती है ही इज द ब्रदर ऑफ माय फादर सन, मतलब यहां पर रिमी कहती है, यहां पर जो सारी इंफॉर्मेशन दे रही है वो रिमी दे रही है। रिमी कहती है मेरे पापा, है ना डियर, रिमी ने कहा मेरे फादर का बेटा, मेरे फादर का बेटा मतलब मेरा भाई हो सकता है ना डियर, मेरे फादर का बेटा का वो ब्रदर है, मतलब वो जो मैन है ना, वो जो मैन है उस मैन के बारे में बता रहा है। वो जो मैन है वो मेरे पापा के बेटे का भाई है ना। इसका मतलब जो मैन है अगर वो इसका भाई हुआ, इसका मतलब मैन जो है वो रिमी का भी भाई ही होगा। 100% रिमी का भी भाई ही होगा। भाई सिंपल सी बात समझना, मेरे फादर का बेटा मतलब मेरे भाई का भी वो भाई है। अब मेरे भाई का भाई है मतलब मेरा भी भाई हुआ 100%। सो यस, इस सवाल का सही जवाब ब्रदर होगा। बिल्कुल, मैन उस रिमी का भाई लगेगा। बिल्कुल यस, क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब सी ऑप्शन। गॉट इट? वेरी गुड, बहुत बढ़िया डियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जल्दी से बताएं इस सवाल का सही उत्तर कौन सा ऑप्शन। यहां पर एक फोटोग्राफ को देखते हुए राखी सेड, मतलब यहां पर राखी एक तरीके से कह रही है एक मैन के बारे में, क्या बोल रही है? मेरे बेटे की मां, ध्यान से पढ़ना डियर, राखी ने कहा, है ना डियर, राखी कहती है कि मेरा बेटा, एक तरीके से माय सन। अगर राखी ने कहा मेरे बेटे, माय सन, है ना, अगर यहां पे राखी कहती है कि मेरा कोई बेटा है 100%, माय सन, तो राखी का कोई बेटा होगा 100%। अब माय सन मदर, अब मेरे सन की जो मां है मतलब मैं खुद हो सकती हूं, राखी हो सकती है यहां पर, है ना डियर। अब मेरे बेटे की मां का वो भाई है ना डियर, इसका मतलब वो राखी का ही भाई है। वो जो पिक्चर में है वो 100% राखी का ही भाई है। 100% ये जो मैन होगा वो राखी का ब्रदर होगा, 100% ब्रदर होगा। बिल्कुल यस, है ना डियर। यस, मैं ये कह सकता हूं कि जो मैन है वो 100% राखी का ब्रदर है। बिल्कुल, है ना डियर। भाई देखो सिंपल सा क्वेश्चन था, मेरे बेटे की मां, मतलब राखी कहती है मेरे बेटे की मां, मतलब खुद राखी हो सकती है, और उस राखी का वो मैन कौन है? ही इज अ ब्रदर। तो वो मैन जो है इसका भाई है 100%, तो मैन राखी का भाई होगा 100%। इस सवाल का सही जवाब सी ऑप्शन। गॉट इट डियर? बहुत बढ़िया डियर। चले आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं डियर, है ना डियर। देखो जरा, ये भी आसान सा क्वेश्चन है डियर, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं डियर। पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ मैन, मतलब एक मैन को देखते हुए राखी कहती है यहां पर, है ना डियर, राखी क्या कहती है? मेरे दादाजी का बेटा। अब राखी कहती है, यहां पर राखी है डियर, राखी ने कहा मेरे दादाजी, है ना डियर। अब राखी कहती है मेरे दादाजी। अब अगर राखी के दादाजी की मैं बात करूंगा, माय ग्रैंडफादर की मैं बात करूंगा डियर, इसका मतलब एक सिंपल सी बात है, राखी के पापा हो सकते हैं वो ग्रैंडफादर। अब मेरे ग्रैंडफादर का बेटा, अब मेरे ग्रैंडफादर का बेटा मतलब एक तरीके से राखी के पापा, 100% डियर, है ना डियर। अब मेरे दादाजी के बेटे का वो फादर है, ही इज अ फादर, है ना। अब मेरे, एक सिंपल सी बात समझना डियर, मेरे दादाजी मतलब राखी के पापा का बेटा, एक तरीके से राखी के पापा
का वो कौन है डियर? राखी के पापा का वो एक तरीके से पापा है, मतलब फादर है। तो मैं इस राखी के ग्रैंडफादर की ही बात कर रहा हूं। इसका मतलब जो मैन है वो राखी का कौन हुआ? एक तरीके से 100% ग्रैंड फादर हुआ। बिल्कुल, ग्रैंडफादर इज माय करेक्ट आंसर। भाई देखो, सिंपल सी बात समझना, राखी ने कहा मेरे दादाजी, राखी के दादाजी मतलब राखी के पापा है ना डियर, का बेटा मतलब राखी के पापा, कब वो कौन है? ही इज अ फादर, मतलब वो फादर है, मतलब राखी के पापा का वो फादर है। इसका मतलब वो जो मैन हुआ वो राखी का दादाजी होगा। 100% दादाजी इज माय करेक्ट आंसर। यस, क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर ए ऑप्शन। समझ में आई डियर? बहुत बढ़िया डियर, बहुत शानदार क्वेश्चन था डियर। और ऐसा एक शानदार क्वेश्चन है जो मैं आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूं डियर, और इस क्वेश्चन का आंसर पक्के से कमेंट बॉक्स में करना। आपका इंडिकेटिंग फॉर्मेट डेफिनेटली अच्छा हो गया होगा। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत फायदा मिलेगा डियर। सो कैसा लगा डियर सेशन? प्लीज अपना फीडबैक दीजिएगा, और क्लास कंप्लीट होने के बाद कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर दीजिए और बताइए सेशन कैसा लग रहा है डियर। और अगर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज मेंशन करें, और हमारा रेगुलर सेशन अटेंड करें सुबह 9:15 पे, और अपनी रीजनिंग को बेहतर करें डियर। ओके, थैंक यू डियर ऑल for watching my session. Thank you.